रिलायंस जियो के आईपीओ का इंतज़ार हम सभी लोग काफ़ी समय से कर रहे थे। तो ये आईपीओ फाइनली अब आने वाला है। अभी 19 तारीख को इसकी डीआरएचपी फाइल हुई थी, पूरी तरह से फ्रेश इशू है। तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब जो भी आप हम इसमें पैसा लगाएंगे वो सीधे सीधे कंपनी के पास जाएगा, तो इसे अच्छा माना जाता है। अब ये आईपीओ का इशू साइज कितने का हो सकता है, तो देखो अभी ये अनुमानित है। लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 27,500 करोड़ से लेके 37,700 करोड़ रुपए तक हो सकता है। मतलब आप ऐसे समझ लो कि इंडिया में अभी तक जितने भी आईपीओ आए हैं ना, उसमें सबसे बड़ा आईपीओ ये वाला हो सकता है। अब इतने पैसों का कंपनी करेगी क्या, क्योंकि आईपीओ के माध्यम से हम सभी लोग कंपनी को इतना सारा पैसा देने जा रहे हैं, तो कंपनी, हमें पता होना चाहिए कि कंपनी करेगी क्या जो हमारे इतने सारे पैसों का। तो कंपनी अपना मैक्सिमम जो डेट है उसे चुकाने वाली, मतलब कर्जा चुकाने में लगाएगी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा। कितना लगाएगी? लगभग 27,500 करोड़ रुपए तक से अपना कर्जा कंपनी चुका सकती है। तो अच्छी बात है, कंपनी का कर्जा कम होगा तो कंपनी फिर आगे ग्रो करेगी और जो पैसा आएगा उससे फिर वो अपने ग्रोथ में लगाने वाली है। अब इसमें जो रिजर्वेशन होता है आईपीओ में, वो किस में कितना है, तो सबसे पहले बात करते हैं जिसमें हम सभी लोग सबसे ज़्यादा अप्लाई करते हैं, रिटेल कैटेगरी में। इसमें 35% का रिजर्वेशन है। तो 35% एक अच्छा रिजर्वेशन माना जाता है, जिसमें हम आप जैसे लोगों को अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। इसके बाद जो लोग एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो उनको 15% का रिजर्वेशन उनके लिए रखा गया है। और क्यूआईवी की बात करें तो क्यूआईवी के लिए भी इसमें 50%, मतलब सबसे ज़्यादा क्यूआईवी के लिए इन्होंने रखा हुआ है। तो आप हम तो ज़्यादातर रिटेल वाले होते हैं, तो रिटेल के लिए अच्छा खासा रिजर्वेशन इसमें हम मान सकते हैं 35% का। अब बात करते हैं भैया शेयर होल्डर कोटा से आप एलिजिबल रहोगे या फिर नहीं रहोगे। तो देखो सबसे पहले शेयर होल्डर कोटा के लिए आपके पास जियो की पेरेंट कंपनी का कम से कम अगर एक शेयर भी है तो आप शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन इसमें आपको ध्यान होना चाहिए कि जो आरएचपी आएगी, तो आरएचपी आने से पहले पहले आपके पास इसकी पेरेंट कंपनी का एक शेयर होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाओगे। अब कोई अगर सोच रहा हो कि अगर जियो की किसी दूसरी कंपनी का शेयर हमारे पास है, जैसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, जियो की और भी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो उनका अगर हमारे पास है तो क्या एलिजिबल है? नहीं है। उसमें साफ साफ लिखा है कि इसकी पेरेंट कंपनी RIL, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर भी है ना आपके पास, तो आप शेयर होल्डर कोटा से एलिजिबल हो। फ़ायदा क्या होगा? तो फ़ायदा ये है कि आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर हम नॉर्मल आईपीओ में अप्लाई करते हैं रिटेल कैटेगरी से तो एक ही बार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो तो आप 2 बार अप्लाई कर सकते हो। तो 2 बार अप्लाई जब हम करते हैं तो आईपीओ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये फ़ायदा होता है शेयर होल्डर कोटा से एलिजिबल होने के लिए। अब इसमें अगर आपके पास अभी तक RIL का शेयर नहीं है, तो शेयर होल्डर कोटा से आप भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आरएचपी आने से पहले पहले आपको एक शेयर अपने डीमेट अकाउंट में बाय करके रख लेना चाहिए। तो अभी की अगर हम स्थिति की बात करें तो इसकी भैया अभी अगर आप जानना चाहते हो कब से अप्लाई कर सकते हैं, कब इसकी क्लोजिंग डेट है, इसकी वैल्यूशन क्या है, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, तो ये खबर अभी किसी के पास भी नहीं है। क्यों नहीं है? तो जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए अपना आईपीओ लेकर के आती है तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होती है। सबसे पहले वो डीआरएचपी फाइल करती है, सेबी के पास जाता है डीआरएचपी में कंपनी क्या करती है, अपनी सारी डिटेल फिल करके फॉर्म में सेबी के सामने एक एप्लीकेशन लगाती है कि भैया हम अपना आईपीओ लेकर के आना चाहते हैं। तो सेबी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है भारत सरकार का, वो पूरे पेपर्स चेक करता है और जैसे ही वो फाइनल ग्रीन सिग्नल देता है तो फिर अगली प्रोसेस होती है आरएचपी की, मतलब कंपनी की तरफ से आरएचपी फाइल की जाती है। और डीआरएचपी फाइल हो गई, मतलब सेबी की तरफ से थम्स अप है कि भैया आप अपना आईपीओ कभी भी ला सकते हो। तो
DRHP फाइल हो गई तो ये माना जा रहा है कि हफ्ते महीने भर में कभी भी हमें रिलायंस जियो के आईपीओ की तारीखें देखने को मिल सकती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो भाई, आईपीओ से पैसा बनाना चाहते हो तो, क्योंकि रिलायंस का जो आईपीओ ये आने वाला है अभी तक का ऐतिहासिक हो सकता है, मतलब सबसे बड़ा आईपीओ। और ऐसे में अगर आपके पास शेयर होल्डर कोटा भी के लिए आप एलिजिबल हो और अलॉटमेंट आपको मिल जाता है, तो आप सोचो मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट हमारे लोगों का बन सकता है। तो अभी जैसी आरएचपी फाइल होती है तो उसके बाद सारी डिटेल्स आ जाएंगी, तो वो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि भाई कब से कब तक की तारीख रहने वाली है। तो ये सब चीज़ें आपसे मिस ना हो, फर्स्ट टाइम अगर आप आए हो तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आगे की जानकारी भी आपको समय पर मिल जाए।